T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में आज पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया। मीरपुर में खेला जाएगा मैच। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। क्रिकेट प्रेमियों को मुकाबले का अभी से इंतजार। आज होने वाले महामुकाबले के लिए टीम इंडिया एशिया कप में मिली हार का बदला लेने का मौका। 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत को मिला था ताज। इस बार धोनी से फिर कप दिलाने की आस। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ ग्रुप 2 में टीम इंडिया 6 अप्रैल को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में हुए गैंगरेप के 2 मामलों में 5 आरोपी दोषी करार। आज होगा दोषियों की सजा का ऐलान। महिला फोटो पत्रकार के साथ हुआ था गैंगरेप। पिछले साल अगस्त में हुई थी वारदात। महिला फोटो पत्रकार के साथ टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप की भी घटना। दोषी करार 3 शख्स दोनों मामलों में शामिल। महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप में एक नाबालिग भी शामिल। जुवेनाइल कोर्ट में हो रही है सुनवाई। पीड़ित महिला और उनके परिवार को सही न्याय मिला है। अत्यंत कम समय में चार्जशीट दर्ज किया गया था। हर रोज सुनवाई करके बहुत कम समय में आज जजमेंट भी आया है। कांग्रेस ने जारी की 50 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम नहीं लड़ेंगे चुनाव। शिवगंगा सीट से चिदम्बरम के बेटे कार्तिक को कांग्रेस का टिकट। 2009 में 3000 वोटों से जीते थे चिदम्बरम। उम्मीदवारी के ऐलान पर कार्तिक की प्रतिक्रिया। पिता ने नहीं सौंपी सीट, यह है पार्टी का फैसला। चौथी लिस्ट में गुलाम नबी आजाद का भी नाम। उधमपुर से उतरेंगे सियासी मैदान में। इस बार मणिशंकर अय्यर लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। पारंपरिक सीट मैला दुथुरई से उम्मीदवार। विदिशा से बीजेपी नेता सुषमा स्वराज के खिलाफ लक्ष्मण सिंह को टिकट। दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह। टिकट ऐलान के बाद चुनौती स्वीकार करते हुए सुषमा स्वराज ने किया ट्वीट। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लक्ष्मण सिंह का किया स्वागत। कांग्रेस ने पश्चिम दिल्ली सीट से इस बार भी महाबल मिश्रा को दिया है टिकट। दक्षिण दिल्ली से रमेश कुमार पार्टी के उम्मीदवार। कांग्रेस नेता किरीट पटेल गांधीनगर सीट से उम्मीदवार। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देंगी चुनौती। वाराणसी सीट को लेकर कांग्रेस नहीं कर पाई फैसला। दिग्विजय सिंह का नाम चर्चा में। दिल्ली में आज हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन का दिन। नई दिल्ली सीट से अजय माकन दाखिल करेंगे पर्चा। पूर्वी दिल्ली से चुनाव मैदान में है संदीप दीक्षित। आज दाखिल करेंगे नामांकन। चांदनी चौक सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन नामांकन भरेंगे। मुकाबले में खड़े आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष भी भरेंगे पर्चा। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे रिटायर्ड जनरल वीके सिंह भी भरेंगे पर्चा। गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार। सोनिया गांधी 2 अप्रैल को भरेंगी नामांकन। अपनी सीट रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। वाराणसी में केजरीवाल की रैली के लिए जोर शोर से जुटी आम आदमी पार्टी। रैली 25 मार्च को होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तय मान रहे हैं मोदी केजरीवाल की टक्कर। पर्चे बांटकर दे रहे हैं दिल्ली की 49 दिनों की सरकार का ब्यौरा। आप नेता संजय सिंह ने किया केजरीवाल की जीत का दावा। कहा मोदी के खिलाफ 1 लाख वोटों से जीतेंगे केजरीवाल। कल से जिस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई हम अपना वोट अब बेकार नहीं करेंगे और अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी का साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल टक्कर नहीं देंगे, 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अब आम आदमी पार्टी के एक और उम्मीदवार ने लोकसभा टिकट वापस किया। लखीमपुर के प्रत्याशी इलियास आजमी का चुनाव लड़ने से इनकार। लखनऊ से चाहते थे टिकट। बीजेपी ने आडवाणी को अपनी सीट चुनने की दी थी आजादी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था आडवाणी के पास 2 विकल्प। आडवाणी तक संघ ने भी पहुंचाया संदेश। आरएसएस ने दी सलाह गांधीनगर से ही लड़े चुनाव।
पहले गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे आडवाणी, भोपाल से लड़ना चाहते थे चुनाव। बीजेपी में झगड़े के बीच भोपाल से हटाए गए आडवाणी के पोस्टर, अब शहर में सिर्फ मोदी के ही पोस्टर। बीजेपी ने आडवाणी को अपनी सीट चुनने की दी थी आजादी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था आडवाणी के पास दो विकल्प। I have left this option to Advani ji to choose the seat from where he would like to contest, from Gandhinagar or Bhopal. आडवाणी तक संघ ने भी पहुंचाया संदेश, आरएसएस ने दी सलाह गांधीनगर से ही लड़े चुनाव। पहले गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे आडवाणी, भोपाल से लड़ना चाहते थे चुनाव। बीजेपी में झगड़े के बीच भोपाल से हटाए गए आडवाणी के पोस्टर, आडवाणी के जगह शहर में अब सिर्फ मोदी के पोस्टर। आडवाणी की सीट को लेकर मचे बवाल पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, कहा आडवाणी जी हमारे सर्वोपरि नेता। सबकी खबर रखता हूं, वो सब समझते हैं और समझते हैं और जानते हैं और मानते हैं कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय हो जाए, जब पूरी भारतीय जनता पार्टी एक गुट होकर सामने आ जाए, तो बोर्ड से परे नहीं है, बल्कि वो सर्वोपरि है आडवाणी। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण का बयान, पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ली चुटकी, नरेश अग्रवाल ने कहा आडवाणी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता आसान सीट की तलाश में। बीजेपी के सभी नेता सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं। जब नेता अपने को सुरक्षित समझ रहे तो बीजेपी कहां पर से सुरक्षित हो गई। राजनाथ सिंह तुरंत लखनऊ भागे गाजियाबाद छोड़ के, मुरली मनोहर जोशी कहीं लड़ना चाहते हैं, आडवाणी जी सुरक्षित ढूंढ रहे हैं, मोदी जी को दो सीटों पर लड़ना पड़ रहा है। आडवाणी के बाद वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के टिकट पर भी घमासान, जसवंत बाड़मेर से लड़ने पर अड़े, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तैयार नहीं। जसवंत ने कुछ दिनों पहले कहा था अपने घर से लड़ना चाहता हूं अंतिम चुनाव। दिग्विजय की वाराणसी से दावेदारी के खिलाफ कांग्रेस विधायक अजय राय ने खोला मोर्चा, कहा सिर्फ स्थानीय नेताओं को ही मिले टिकट। अरुण जेटली के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पीटीआई के हवाले से खबर। टोंक सवाई माधोपुर से अजहर को टिकट देने पर कांग्रेस में विरोध, जयपुर में नाराज कार्यकर्ताओं ने अजहर का फूंका पुतला। बिहार के भभुआ जिला मुख्यालय में अजीब मामला, सासाराम संसदीय क्षेत्र से 2 उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंचे। जगजीवन राम की पोती मेधावी कीर्ति को 19 तारीख को कराना था नामांकन, एक दिन बाद पता चला दूसरा उम्मीदवार भर चुका है नामांकन। मुझे किसी के व्यक्ति का फोन आया कि मीरा कुमार के खेमे से सूचना आई है कि आप नामांकन पत्र भरने नहीं आएंगे, अब आएंगे ही नहीं। तो अब मुझे नहीं मालूम क्या कर रही है पीछे से वो। दिल्ली में गरीब आदमी पार्टी का गठन, पूरे देश में अपने 100 से ज्यादा उम्मीदवार उतारने का फैसला। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा, 49 दिनों की सरकार की गिनाएंगे कमियां। तमिलनाडु की एमडीएमके गुरुवार को एनडीए में शामिल, एमडीएमके के प्रमुख वाइको और बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बाद ऐलान। एमडीएमके और बीजेपी का गठबंधन जयललिता के लिए झटका, जयललिता ने अभी तक नहीं खोले हैं अपने पत्ते। कांग्रेस ने भोपाल से बीजेपी सांसद कैलाश जोशी का जारी किया वीडियो, जोशी पर टिकट के बदले 1 करोड़ मांगने का इल्जाम। बीजेपी ने आरोपों से किया इनकार, कहा ऑडियो में टिकट के लिए पैसे मांगने की कोई बात नहीं। देवरिया से लोकसभा का टिकट ना मिलने पर खफा हुए यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, आंखों के रास्ते बाहर आया दर्द। अजीत जोगी को महासमुंद सीट से टिकट देने के फैसले से कांग्रेस में बवाल, कई पदाधिकारियों और पूर्व विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दिया धरना, जोगी पर कांग्रेस को लगातार हराने का आरोप।
कोलकाता में ममता बनर्जी ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, दोनों नहीं करते एक दूसरे की गलतियों का खुलासा। बागपत में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सत्यपाल सिंह का रोड शो समर्थन करने के लिए पहुंचे फिल्म अभिनेता सनी देओल, उन्हें देखने के लिए उमड़ी भीड़। जनसभा में सनी देओल की वापसी पर लोगों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ 24 लाख नकद जब्त, 2 नौजवान हिरासत में। पुलिस और जिला प्रशासन जांच में जुटा, चुनाव के दौरान गलत इस्तेमाल का शक। दिल्ली के वसंत कुंज व्यापारी के कत्ल की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने बहन के साथ मिलकर की हत्या। हत्या के बाद दोनों ने 5 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ी लाश, साथ ही दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। छोटी बहन के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था करतार, पत्नी और बहन ने चाकू मारकर ली जान। दिल्ली के नजफगढ़ जोन की एक पार्षद ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर लगाया यौन शोषण का आरोप, एफआईआर दर्ज। पार्षद और आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रणवीर सिंह के बीच बहस के दौरान हाथापाई, आरोपी पक्ष की तरफ से भी एफआईआर। एमसीडी यूनियन ने की पार्षद की सदस्यता भंग करने की मांग, इंजीनियर का आरोप पार्षद हमेशा करती रही है मनमानी। गाजियाबाद के विजयनगर में बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड दारोगा को मारी गोली, अस्पताल में मौत। समाजवादी के महानगर सचिव थे प्रभुदयाल शर्मा, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। गाजियाबाद में पुलिस चेन स्नैचिंग रोकने में कामयाब, बदमाशों से हुई भिड़ंत। बदमाशों ने पुलिस पर तान दिया तमंचा, बाइक छोड़ मौके से हुए फरार। गाजियाबाद के वैशाली में बैंक मैनेजर के साथ लूटपाट, विरोध करने पर मारी गोली, अस्पताल में है भर्ती। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान हादसा, एक शख्स को बचाने की कोशिश में डूबे अर्जेंटीना के होटेलियर हेक्टर रोलोट्टी। हेक्टर रोलोट्टी का अभी तक कोई पता नहीं, पत्नी के साथ 30 लोगों का ग्रुप आया था घूमने। गाजियाबाद में गैस सिलेंडर में धमाका, 2 नौजवानों की मौत। एसी मैकेनिक थे दोनों जवान, चलती बाइक में हुआ धमाका, फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। कानपुर के महराजपुर स्थित रूमा इंडस्ट्रियल एरिया में एक तिरपाल फैक्ट्री में आग, भारी नुकसान की आशंका। धार्मिक नगरी तिरुपति के पास जंगलों में भीषण आग, आग बुझाने के लिए एयरफोर्स की ली गई मदद। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से केमिकल का छिड़काव, आर्मी के जवान भी मौके पर तैनात। ग्रेटर नोएडा में तेंदुए का आतंक, पाली गांव में जानवरों पर हमला, 2 गायों की मौत। विजेंद्र के मुताबिक 2 बछड़े भी थे लहूलुहान, पास ही नजर आ रहे थे तेंदुए के पंजों के निशान। तेंदुए की दहशत, पूरे इलाके में लोगों के लिए घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 4 जंगली बैलों का आतंक, 3 घंटे तक मचाया उत्पात। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ट्रैंकुलाइजर से करना पड़ा बेहोश, चौथे को वन्य जीव कर्मचारियों की मदद से जंगल भेजा गया। रायबरेली में बाल बाल बचे 2 पायलट, ईंधन खत्म होने से गेहूं के खेत में उतारा एयरक्राफ्ट। कोलकाता से अलीगढ़ जा रहा था ट्रांस भारत एविएशन क्लब का 2 सीटर एयरक्राफ्ट, दोनों पायलट सुरक्षित। मुंबई में आंखों देखी फिल्म का प्रीमियर, निर्देशक रजत कपूर के तमाम दोस्त मौजूद। इरफान खान, कल्कि, पंकज कपूर भी आए नजर, कोंकणा सेन और पति रणवीर अलग अलग आए प्रीमियर पर। रिश्तों को लेकर बोलने से इनकार किया रणवीर ने, कोंकणा भी बस फिल्म की करती रही तारीफ।
काबुल के एक होटल पर तालिबानियों का हमला, अंधाधुंध बरसा रहे थे गोलियां। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवादियों के बीच कुछ घंटों तक चली मुठभेड़, चारों हमलावर ढेर। वियतनाम में सामने आया हैरत अंगेज वीडियो, उफनती नदी में स्कूल पहुंचाने गया पिता। एक बड़ी प्लास्टिक में बच्चे को रखकर पिता ने किया नदी पार, पढ़ाई के लिए जान पर खेलने का जुनून। पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी में एक अजीब बुखार का कहर, 23 लोगों की मौत, मरीज के शरीर में सूख जाता है खून।